हेलो दोस्तों। बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, जिसे हाइपर टेंशन भी कहा जाता है। देखने में आ रहा है कि हमारे नौजवान साथियों में हाई बीपी की परेशानी भी अब एक कॉमन चीज़ बनती जा रही है, जबकि 15-20 साल पहले तक ब्लड प्रेशर को उम्रदराज और लखपति टाइप लोगों की बीमारी समझा जाता था। पर अब इस बीमारी ने हर क्लास के लोगों और 30-35 साल के जवानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वैसे तो ये बीमारी आनुवांशिक भी हो सकती है, या इंसान को किडनी, नींद, थायराइड या फिर एड्रेनल ग्लैंड वगैरह को लेकर हेल्थ इश्यू हो तो भी हाई बीपी हो सकता है। पर मेनली ये बीमारी हमारे देश में बढ़ रही है ख़राब लाइफ स्टाइल से। हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारे जवान स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन को कूल समझकर खूब कर रहे हैं। मोटापा हाई बीपी की एक बड़ी वजह है। एक चीज़ बहुत देख रहा हूँ बीते कुछ सालों में, बाहर खाना खाने का चलन बहुत बड़ा है। और बाहर जाकर इंसान दाल रोटी छाछ और सलाद तो खाता नहीं, वो खाता है पिज़्ज़ा, चाउमीन, आइसक्रीम या बिरयानी, कोरमा, बटर नान, मक्खनी पनीर। यानी पूरी तरह से मैदा, सैचुरेटेड फैट, हाई सोडियम, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर वाला खाना। यही चीज़ परेशानी की जड़ है, क्योंकि जब ये चीज़ें डेली की डाइट का हिस्सा बन जाती हैं तो फिर आपके जिस्म में यकीनी तौर पर फ़ैट स्टोर होना ही है। और जब आपके जिस्म में फ़ैट बढ़ता है तो आपके खून की धमनियाँ दबने लगती हैं, और इस वजह से आपके दिल को ब्लड पंप करके आगे फेंकने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और आपका ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाता है। लंबे वक्त तक हाई ब्लड प्रेशर रहे, यानी आपका दिल ये एक्स्ट्रा मेहनत करता रहे, तो इससे हार्ट डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। साथ ही दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाई बीपी को जितनी जल्दी पहचान कर इसे कंट्रोल करने के कदम उठाए जाएं उतना बेहतर है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण या निशानियों की पहचान हालांकि मुश्किल होती है। कई बार इसका कोई लक्षण लंबे वक्त तक दिखता ही नहीं, इसलिए हाई बीपी को एक साइलेंट प्रॉब्लम कहा जाता है। इसके लक्षण दिखने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी ये दिमाग, दिल, आँख और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर बुरा असर डालता है। इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, जैसे सांस फूलना, पेशाब में खून आना, चक्कर आना, छाती में दर्द, आँखों की रोशनी धुंधली होना, सिर दर्द, नाक से खून आना वगैरह। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता हो तो तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। बीमारी शुरुआत में पकड़ में आ जाए तो आधा इलाज तो समझिए वहीं हो जाता है। फिर डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करके बता सकता है। अगर आपको प्राइमरी हाई बीपी है तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंज करने की सलाह वो आपको देगा और कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करेगा। और अगर आपको सेकेंडरी हाई बीपी हो रहा है, यानी किसी और अंग के ख़राब होने से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उस बीमारी का इलाज शुरू करवाएगा। यानी कि डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूरी है अगर ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो चुकी है तो। बाकी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है उनको डॉक्टर्स डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चेंज जो बताते हैं, उन बातों का ध्यान हमारे सारे उन भाइयों को भी रखना चाहिए जिन्हें हाई बीपी डिटेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल वैसा ही ख़राब है जैसे मैंने पहले बताया। तो डॉक्टर हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो खाने में नमक की क्वांटिटी को कम करने को कहते हैं। नमक कम करने का मतलब ये होता है कि आप घर पे तो अपने लिए काफ़ी कम नमक का खाना बनवाएं ही, साथ ही बाज़ार से आने वाले रेडी टू ईट प्रोडक्ट जैसे अचार, सॉस, नमकीन वगैरह को भी अवॉइड करें, क्योंकि इनमें हाई सोडियम रहता है। मतलब एक तो टेस्ट के लिए नमक डालते हैं, दूसरे प्रिजर्वेशन के लिए भी सोडियम कंटेंट पैक्ड फूड में ज़्यादा होता है, इससे बचें। ये बताया जाता है कि अगर हाई बीपी के मरीज़ साधारण नमक से सेंधा नमक यानी हिमालयन पिंक सॉल्ट पर शिफ्ट हो जाएं तो उन्हें बीपी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस पर शिफ्ट होने के साथ ही अगर आप अपना टेस्ट कम नमक के खानों के लिए डेवलप कर सकें तो बेहतर रहेगा। साथ ही खाने में शुगर की मात्रा भी कम से कम करनी होगी, क्योंकि शुगर की वजह से मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जो हाई बीपी की मेन वजह है। तो शुगर पर भी कंट्रोल करें। अब बात आती है कि हाई बीपी को कंट्रोल रखने के लिए डाइट में क्या क्या बदलाव किए जाएं। तो ये बदलाव लगभग वही रहेंगे जो मोटापा घटाने वाली अपनी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। वही डाइट डायबिटीज़ से भी बचाएगी, और डायबिटीज़ जिनको हो चुका है उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेगी। हाँ, उस डाइट में मैंने रेड मीट से कोई परहेज़ नहीं बताया था, लेकिन शोध बताते हैं कि रेड मीट को पचाने में जिसमें ऐसे कंपाउंड रिलीज़ होते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और मीट जितना डार्कर होता है
उतना नुकसान करता है। सो बीफ और मटन से परहेज़ करें, या कभी कभार खाएं तो लाइट कलर वाला मीट खाएं। मटन का कलर ज़्यादा लाइट होता है, इसे खा सकते हैं। और वो भी लीनर कट खाएं, यानी मीट में फ़ैट नहीं लगा होना चाहिए। वैसे रेड मीट की बजाय चिकन और फिश खाएं तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार होगा, क्योंकि चिकन और फिश में मौजूद हाई न्यूट्रिशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह सूखे मेवे, दालें, खट्टे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां भी खाने में बढ़ाई जाएं तो इनसे ब्लड प्रेशर कम होता है। आपको सैचुरेटेड फैट से भी परहेज़ करना है, यानी वो फैट जो कम तापमान में जमा हुआ रहता है, जैसे वनस्पति घी, नारियल का तेल, एनिमल फैट, मक्खन, मार्जरीन और देसी घी भी। यानी बाकी जमने वाला फ़ैट तो बिल्कुल ही त्याग देने हैं आपको। और शुद्ध घी भी मिल जाए तो उसमें खाना बना कर नहीं खाना है। खाना आपको जैतून या सरसों या फिर ऐसे ही किसी शुद्ध तेल में, और वो भी कम तेल का प्रयोग करके बना खाना है। सैचुरेटेड फैट से परहेज़ का मतलब ये है कि बाज़ार में मिलने वाली जो पफ पेस्ट्रीज़ हैं, पैटीज़ हैं, केक हैं, कुकीज़ हैं, इनसे बचना है, क्योंकि इन सब को बनाने में जिस शॉर्टनिंग का ज़रूरी करके इस्तेमाल होता है वो सैचुरेटेड फैट ही है। इसी तरह चॉकलेट्स भी यूरोपीय देशों में ईजाद हुई घी की बर्फ़ी ही है, यानी चॉकलेट की मेन बॉडी जमे हुए फ़ैट की होती है। नारियल तेल या ऐसे ही किसी सैचुरेटेड फैट में कोको पाउडर व शक्कर मिलाकर जमा दिया जाता है। और ना ये हाई बीपी के मरीज़ों के खाने लायक चीज़ होती है, और मोटापे, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ का खतरा जिन लोगों को है, ना उनके खाने लायक। हाई बीपी के मरीज़ों को अल्कोहल से परहेज़ करने को कहा जाता है। स्मोकिंग, क्योंकि खून की नसों को चोक करती है, उसको छोड़ने को कहा जाता है। साथ ही कैफ़ीन से परहेज़ करने को भी कहा जाता है, यानी कॉफ़ी पीने की आदत नहीं रखनी है आपको। और चाय में भी कैफ़ीन की कुछ मात्रा होती है, इसलिए चाय भी दिन में 1-2 कप से ज़्यादा ना लें। अब बात आई क्या क्या लेना है। तो हरी सब्जियां सोडियम के नुकसान से बॉडी को बचाती हैं और हार्ट को भी फिट रखती हैं, इसलिए पालक, गोभी, केल और लेट्यूस जैसी सब्जियों को खाने में ज़रूर शामिल करें। इसी तरह हाई डाइटरी फाइबर कंटेंट वाला खाना हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को फ़ायदा करता है, यानी खाने में हमको होल ग्रेन्स खाने हैं। तो आप मल्टीग्रेन आटा बनवाएं और उसको उसके चोकर के साथ खाएं। आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हैं। ओट्स में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस सही रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अच्छा, कुछ विदेशी शोध हुए हैं तो उन्होंने बताया है कि कीवी जो है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कीवी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी मदद मिलती है। वो बालों और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन को भी सुधारता है और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। वैसे कीवी ही खाने की टेंशन में ना रहें। हमारे देश में आसानी से कई खट्टे फल मिलते हैं, जैसे संतरा, टमाटर, नींबू और भी बहुत सारे, ये भी फ़ायदेमंद हैं। कई शोध बताते हैं कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, सो ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ लहसुन को अपने डाइट में शामिल रखें, यानी अपनी डिशेज़ में थोड़ा लहसुन पेस्ट या फिर क्रश करके मिलाया करें, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। लहसुन को अलग से और ज़्यादा खाने की मैं सिफारिश बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो फिर वो आपके सीने में जलन दे सकता है या दूसरा कोई नुकसान कर सकता है। तो खाने में ही शामिल रखें, बस ये है कि उससे परहेज़ ना करें, वो बेहतर रहेगा। आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, जैसे लो फैट दही, लो फैट छाछ और लो फैट पनीर। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में सहायक होंगे, क्योंकि प्रोटीन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और डेयरी प्रोडक्ट प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं।